तो झारखंड विधानसभा के 23 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर उत्कृष्ट विधायक चुने गए मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। वहीं झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। राज्य गठन के 23 वर्ष हो गए हैं और राज्य 24वें वर्ष में प्रवेश किया है। झारखंड विधानसभा भी अपना 23 साल का सफर पूरा किया है और अब आने वाले समय में क्या नया होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और अभी विधानसभा का जो 23 साल हो रहा है उसको लेकर कई कार्यक्रम भी हैं, तो सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सर, समाचार प्लस में स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे तो आप सारे लोग जानते हैं कि झारखंड विधानसभा प्रारंभिक काल से ही स्थापना दिवस के रूप में 22 को मनाते आए हैं और इस बार भी हम लोग 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। और इसमें स्थापना दिवस समारोह में राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय का भी पदार्पण होते आया है। इस बार भी महोदय का पदार्पण झारखंड विधानसभा में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, नेता विरोधी दल भी रहेंगे, हमारे मुख्य सचेतक रहेंगे और हमारा एक परिपाटी है कि हर वर्ष के लिए एक उत्कृष्ट विधायक चयन हम लोग करते हैं। और इस वर्ष भी हम लोगों ने एक चयन समिति है। चयन समिति में आप पत्रकार में से भी एक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं और 2 वरिष्ठ विधायक प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी और कमलेश प्रसाद सिंह जी इस कमेटी में हैं और विधानसभा सचिवालय के सचिव भी इस समिति में हैं। सारे लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं। हम लोगों को चुनना पड़ता है कि इस वर्ष के श्रेष्ठ विधायक कौन है। ऐसे तो एक बात आपको बता दें कि विशेष करके मेरे विधानसभा में यानी झारखंड विधानसभा में 81 विधायक जो हैं 81 ही श्रेष्ठ विधायक हैं और उनमें से तो कई ऐसे विधायक हैं जो एक लंबे समय से विधायी प्रक्रिया के साथ अपने आप को जोड़ के रखे हैं। उनके पास काफ़ी अनुभव है। और एक बात आपको बीच में मैं बता दूं, एक बार जिनको हम लोग उत्कृष्ट विधायक के रूप में पारितोषिक दे चुके होते हैं फिर उनको दोबारा हम लोग नहीं देते हैं। तो 81 में से मान के चलिए 23 को हम लोगों ने दे दिया। हो सकता है 23 में से बहुत दोबारा चुन करके आए नहीं आए, अलग विषय है। अभी भी हमारे विधानसभा के अंदर में बहुत माननीय विधायक ऐसे हैं जो उनको उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस बार हम लोग मनिका के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में हमारा चयन समिति में चयन किया है और उनको हम लोगों को 23 तारीख के मंच में उनको सम्मान देना है। महामहिम राज्यपाल के हाथों में हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस मंच में उपस्थित रहेंगे। यही हम लोगों का परिपाटी है। अगर आप इसके पीछे जाएं तो मैं आपको बता दूं, देश के अंदर में कई विधानसभा में इस तरह का परिपाटी है। उत्कृष्ट विधायक चुनने का, उत्कृष्ट कर्मी चुनने का, विभिन्न संवर्ग के उत्कृष्ट काम करने वाला जो सेवक है उनको भी चुनने का परिपाटी है। तो बहुत सारे देश के राज्य में ये परिपाटी है और बहुत सारा जगह में ये चीज़ नहीं है। इसके पीछे एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही विषय है। वो विषय ये है कि विधायी काम को सुचारू ढंग से करने में, विधायी व्यवहार को ठीक से चलाने के लिए और विधानसभा के आचरण के अनुकूल अपने सवालों को विधानसभा के पटल में रखने के लिए इन तमाम जो कला होता है, आर्ट होता है, इस पर विचार किया जाता है। और कौन माननीय सदस्य जन समस्याओं के लिए कितना आतुर हैं, जन समस्याओं को सरकार के समक्ष विधानसभा के पटल पर रखने के लिए व्याकुल है, रखने में सक्षम है, इन तमाम विषयों पर हम लोग परीक्षा करते हैं, विचार करते हैं और विचार करने के बाद एक माननीय विधायक को हम लोग उत्कृष्ट 1 साल के लिए उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। लेकिन मैंने शुरू में भी इस बात को कह दिए
और फिर बाद में भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे झारखंड विधानसभा में 81 विधायक जो है ये सारे लोग उत्कृष्ट हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन चूंकि विधानसभा के परिपाटी के मुताबिक एक ही आदमी को पुरस्कृत करना है, इसलिए इस साल के लिए हम लोगों ने रामचंद्र सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में महामहिम राज्यपाल के हाथों में उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे। स्थापना दिवस जो कार्यक्रम होगा उसमें इस बार क्या विशेष है, क्योंकि हर बार आप लोग काफ़ी अलग तरह से व्यवस्थाएं करते हैं। इस बार भी आप तो समझते हैं कि 365 दिन लोगों को एक तरह के काम करते करते दिमाग में भी रिलीफ या दिमाग को भी कॉमिक की आवश्यकता होता है, दिमाग को भी एक इंटरवल की आवश्यकता होता है कि हम दिन रात एक विषय को सोचते सोचते जब हम फ्रस्ट्रेशन के मूड में आ जाते हैं तो उस हिसाब से ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जो लोगों के मन लगे और थोड़ा सा वो परिवर्तन हो। तो इसी के तहत झारखंड विधानसभा में एक पूर्व से ही परिपाटी है, एक संध्या एक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो इस बार भी हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। पिछले बार हम लोग विश्व कवि कुमार विश्वास को लाने का काम किए थे, शंभू शिखर जी को काम करने के लिए किए थे, हमारे संथाल परगना के एक कवि थे उनको भी लाने का काम किए थे, और लोक कलाकार जो हमारे राज्य के अंदर में बढ़िया प्रस्तुति देने वाला कलाकार उनको भी हम लोग बारी बारी से बुलाने का काम करते हैं कि कम विधानसभा का मंच हम लोग देते हैं। तो इस तरह का हमारे लोकल कलाकार का संगम, बाहर कलाकार का संगम, सारे लोगों का संगम जो हम लोग करते हैं, और इसमें जो साल भर का जो थकान होता है हमारे कर्मचारी और माननीय विधायक लोगों को या वहाँ उपस्थित होने वाले सारे लोगों को, तो हम लोग एक संध्या उनके मनोरंजन करने का काम करते हैं। इस साल जो हमारे बीच जिनको आमंत्रित करने का काम किए हैं उसमें एक गज़ल गायक हैं, उभरते हुए या प्रतिष्ठित गज़ल गायक हैं कुमार सत्यम जी, जावेद आली जी हैं जो हॉलीवुड के गायक भी हैं, पार्श्व गायक के रूप में हैं, एक हास्य कौतुक कलाकार रविंद्र जैन जी हैं, और हमारे झारखंडी स्थानीय कलाकार का भी काफ़ी हैं। इन तमाम लोग अपना प्रस्तुति देंगे और लोगों का मनोरंजन करने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है, चूँकि इस टेन्योर के ये अंतिम समय चल रहा है और इस स्थापना दिवस को हम लोग ऐतिहासिक स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किए हैं। अब आप लोगों का भी अपेक्षित सहयोग हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हम लोगों का इस कार्यक्रम को बढ़िया से कवर करें, और बढ़िया से कवर करने के बाद इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो विधानसभा के लिए, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के लिए, तमाम राजनीतिज्ञ के लिए, राज्य सरकार और विधानसभा के वरीय और कनीय पदाधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। विधानसभा का जब सत्र चलता है तो उस समय हम लोग अमूमन देखते हैं कि काफ़ी विरोध प्रदर्शन बहुत होते हैं। कभी कभी जो माननीय विधायक होते हैं वो अंदर भी बहुत ज़्यादा उनका जो विरोध है बढ़ जाता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है कि विरोध प्रदर्शन हो लेकिन एक संवैधानिक तरीके से? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आसन उस जगह विवश हो जाती है। विरोधिता हमारे माननीय सदस्यों का स्वतंत्रता है। सदन के अंदर कितना सेंसिटिव मामला जो उनके क्षेत्र के जनताओं के लिए या राज्य के परिप्रेक्ष्य में उनके समक्ष आता है, माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमारा इस ज्वलंत मुद्दा, हमारे ये सेंसिटिव मुद्दा हमारे सदन के अंदर या सत्ता पक्ष के सामने माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सहयोगी कैबिनेट के तमाम मंत्री के समक्ष आए और तुरंत इनका निराकरण हो जाए। तो इस विषय को लेकर के उनके मन के अंदर एक व्यग्रता उत्पन्न हो जाता है, और व्यग्रता उत्पन्न होने के कारण कभी कभी माननीय सदस्य थोड़ा सा नियम से विचलित होने लगते हैं। तो हम लोगों का काम होता है कि उनको विचलित होने न दें, वे उस प्लेटफॉर्म पर अपना इस संवेदनशील विषय को ढंग से रखें, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन विरोधिता करना तो उनका स्वतंत्रता है, आसन उनको रोक नहीं सकता है, लेकिन एक अनावश्यक विरोधिता जो राजहित में नहीं है
और जो सदन हित में नहीं है वह नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ उस पर माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए, कहीं हमारे विरोधिता करने के क्रम में और माननीय सदस्य के पास और ज्वलंत मुद्दा है जो सदन पटल पर नहीं आ सक रहा है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उस पर नज़र रखना चाहिए कि औरों को भी मौका देना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं ये विभिन्न विचारधाराओं का प्लेटफॉर्म है, विभिन्न विचारधाराओं के लोग सदन में पहुंचते हैं और सारे लोगों के विचारधाराओं के अनुकूल लोग अपना अपना सवाल को सदन पटल पर रखने का काम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है, ये साधारण सी बात है। ये अभी आने वाले समय में विधानसभा का सत्र कब से है और इस बार क्या कुछ बेहतर व्यवस्था है? देखिए, आने वाला सत्र शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है। अभी हमारे पास समन आया नहीं है, जैसे ही समन आएगा हम लोग फिर विधानसभा तैयार चलाने के लिए विधानसभा में तैयारी करेंगे। ये सिंदरी के विधायक संभवतः अभी भी वो बीमार हैं। जी, सिंदरी के माननीय विधायक इंद्रजीत महतो जी काफ़ी बीमार है। एक बार हम लोगों ने सदन के तरफ से उनका जो सदन के कार्यवाही से वंचित रखे थे तो सदन का अनुमति लेकर के उसको शांत करने का काम किए हैं और हमारे विधानसभा के तरफ से जो भी हो सका है उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग उसका भी समुचित व्यवस्था ससमय करने का काम भी किए हैं। और आने वाला समय में उनके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग विधानसभा उनके पीछे खड़ा है। अब ये नए नेता प्रतिपक्ष भी झारखंड विधानसभा को मिल गया है। अब उनके नहीं रहने से कितना नुकसान हो रहा था और अब नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, जब सदन होता है तो सदन में पक्ष और विपक्ष होते हैं और पक्ष के नेता माननीय नेता सदन यानी मुख्यमंत्री होते हैं और उसी तरह से विपक्ष को नियंत्रित करने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष होते हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के कारण विपक्ष को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा असुविधा हो ही रहा था। अब ये चीज़ हम लोगों को समाप्त हो गया है। अब हम लोग सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हमारे माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी को हम लोगों को प्राप्त हुआ है। वो भी काफ़ी सुलझे हुए सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनका भी अपेक्षित सहयोग सदन को मिलेगा और आने वाला समय में एक बेहतर और संतुलित रूप से सदन चलने का संभावना होगा और सहयोग भी लोग करेंगे। राजकाज किसी भी तरह से बाधित नहीं होगा, मेरा ये मानना है। देखिए, हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो जी थे और आने वाले समय में शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही है कि झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने के बाद अब तमाम जो चीज़ें हैं बेहतर और सुचारू रूप से चलेंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।